गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट, भारत का आकार एवं स्थिति। तो आइए देखते हैं भारत की स्थिति विश्व में कहाँ पर है, यानी भारत विश्व में किस स्थान पर है। यह पता लगाने के लिए हमें अक्षांश व देशांतर रेखाओं की सहायता से पता लगाना होता है। यानी कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएँ होती कौन सी हैं। अब देखिए, मैं आपको फिर से बता देती हूँ अक्षांश रेखाएँ। जैसे ये हमारी क्या थी, पृथ्वी थी। तो जो रेखाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ खिंची हुई हैं, ये सारी रेखाएं क्या कहलाती हैं, हमारी अक्षांश रेखाएं कहला रही हैं। ये सारी रेखाएं जो हैं अक्षांश रेखा हैं। जो इस पृथ्वी को बीचों बीच से एक रेखा जो बांटती है, डिवाइड करती है, वो हमारी कहलाती है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, वो हमारी भूमध्य रेखा कहलाती है। अब ये 0 डिग्री से हम यहाँ सबसे पॉइंट पर ऊपर उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री क्या है, ये अक्षांश रेखा है। तो 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री तक जो है कितनी टोटल अक्षांश रेखाएं होंगी, ये सारी, ये हमारी कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है 90। उसी तरह से नीचे भी दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री। यहाँ अगर हम नीचे चलेंगे तो यहाँ भी कितनी संख्याएँ हैं अक्षांश रेखाओं की, 90। तो 90 90 प्लस 1 भूमध्य रेखा, 90 प्लस 90 प्लस 1 भूमध्य रेखा बराबर कितनी हो गई, 181। तो हमारी पृथ्वी पर टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 181। अब हम देखते हैं देशांतर रेखाएं क्या होती थी। देशांतर रेखा उसी तरह से हमारी पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा। देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो उत्तर से दक्षिणी ध्रुव पर ऐसे खिंची हुई हैं। ये खिंची हुई नहीं है, कुछ ये काल्पनिक रेखाएं, मानी गई रेखाएं। ठीक है, तो ये इस तरह से खिंची हुई हैं। मान लीजिए ये इसी तरह से, जैसे भूमध्य रेखा थी बीचों बीच से, उसी तरह हमने इस तरह से 2 भागों में पृथ्वी को बांट लिया। जैसे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, ये हमारी हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा से जैसे ही हम पूर्व की दिशा में चलेंगे तो यहाँ से ऐसे हम घूम करके आएंगे यहाँ तक, तो होती हैं 180 देशांतर रेखाएं। उसी तरह से अगर हम पश्चिम में इधर देखेंगे 0 डिग्री से, तो यहाँ भी कितनी होती हैं, प्लस 180। ठीक है, 180 प्लस कितने हो गए, 300। ठीक है, 360 देशांतर रेखाएं। तो अब हम इन्हीं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के आधार पर हम पता लगाते हैं कि हमारे भारत की स्थिति या विश्व में किसी भी देश की स्थिति कहाँ पर है। तो आइए पता करते हैं। तो नंबर 1 कह रहा है ये कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल। अब मैंने 0 डिग्री पे 2 भागों में बांट दिया पृथ्वी को, तो ये ऊपर कौन सा गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ क्या है, भारत स्थित है। दूसरा पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है क्या, भारत। यानी कि अब हमने देखा था 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा था उत्तरी अक्षांश। तो 0 डिग्री से जैसे ही हम 1 2 3 4 5 6 करके हम 8 तक पहुँचते हैं, तो हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, भारत। उसके बाद हम आगे चलते जाते हैं। जैसे ही हम 37 डिग्री पर आते हैं, हमारा भारत यहाँ क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हम किसी को बता सकते हैं कि जो हमारा भारत है वो कितने डिग्री अक्षांश पर है। हमारा भारत 8 डिग्री अक्षांश से 37 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। आगे पॉइंट कह रहा है कि यह 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर में स्थित है। अब देखिए, हमने पता चल गया कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत और इतने से इतने अक्षांश पर था। लेकिन ये पूछ रहा है देशांतर कितने में है भारत। अभी हमने देशांतर रेखाएं देखी थी, तो देखिए हम कैसे बताएंगे। ये 0 डिग्री हमारी कौन सी रेखा है, ग्रीनविच, लंदन से होकर के गुजरती है। इसी से हम टाइम निर्धारित करते हैं सारे देशों का। तो जैसे ही हम पूर्व की तरफ चलेंगे आगे, जैसे ही हम 68 डिग्री पर आएंगे, तो यहाँ से हमारा भारत स्टार्ट हो जाता है। और हम आगे चलते जाएंगे तो जहाँ 97 डिग्री 25 मिनट आता है, हमारा भारत का एंड हो जाता है। तो हमारा भारत जो है 68 डिग्री देशांतर से 97 डिग्री देशांतर पर ख़त्म होता है।
आगे पॉइंट कह रहा है कर्क रेखा 23.5 पर भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। बिल्कुल, यानी कि कुछ लाइनें जो हैं काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पर मेन लाइनें कही जाती हैं, जैसे एक 0 डिग्री विषुवत रेखा, दूसरी कर्क रेखा और तीसरी एक थी यहाँ पर नीचे 23.5 पर मकर रेखा। तो कर्क रेखा 0 डिग्री से जब 23.5 डिग्री पर हम जाते हैं तो वो हमारे भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। यानी अभी मैंने यहाँ बताया था 8 डिग्री पर, तो 8 डिग्री से अगर हम आगे जाते 8, 9, 10, 11, 12, 13, उसी तरह हम जैसे 23 आते तो 23 डिग्री से जो एक लाइन निकलती है जिसको कर्क रेखा कहते हैं वो भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का आगे हम कल पढ़ेंगे। जितना भी मैंने पढ़ाया है आप इसे ध्यान से देखिए, पढ़िए और ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।